हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सोच रहे हो कि 1 टीबी का एसएसडी एक्सटर्नल खरीदा जाए तो आप ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। प्राइसिंग देखो तो 1 टीबी का जो एसएसडी मिलता है एक्सटर्नल, उसमें आपको मिनिमम 7000 रुपीज से स्टार्टिंग होता है और उसका स्पीड भी देखोगे तो 800 टू 1000 एमबीपीएस आपको मैक्स टू मैक्स स्पीड मिलेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम खुद का एसएसडी बना जाए, जिसमें आप एक्सटर्नल जो एनक्लोजर मिलते हैं वो यूज करके आप खुद का ये डीआईवाई करके एक एसएसडी बना सकते हो। कुछ प्रोज और कॉन्स है उसमें, लेकिन हम डिटेल में बात करने वाले दोनों चीजों का। बात करें एनक्लोजर से तो बहुत सारे मार्केट में एनक्लोजर मिल जाते हैं। साउंड्स का आप एक एनक्लोजर देखोगे तो ये 850 रुपीज अभी करंट प्राइस है, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि उसका 500 रुपीज के आसपास मैंने प्राइस देखा है वहाँ पे, तो आप उसको भी चूज कर सकते हो। मैंने आप चूज किया है पाईबॉक्स का एक एसएसडी एनक्लोजर, जिसमें फैन भी इंक्लूडेड है और ये मुझे लगता है कि बेटर कूलिंग दे सकता है। आपकी चॉइस के ऊपर आप कंपनी चूज कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट आप एल्यूमिनियम बॉडी के साथ जाओ। प्लास्टिक में थोड़ा सा हीट डिसिपेशन बहुत ही थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम लगता है। जो एल्यूमिनियम एनक्लोजर होता है उसका हीट डिसिपेशन बेटर रहता है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो M.2 पोर्ट है वहाँ वही आपको खरीदना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक दूसरे स्पेसिफिकेशंस का अगर एसएसडी पड़ा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो और उसको एनक्लोजर आप उसके हिसाब से खरीद सकते हो। एसएसडी एनक्लोजर के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एसएसडी। तो एसएसडी चूज करने के टाइम में आपको एक ध्यान में रखना है कि आप एक्सटर्नल एसएसडी बना रहे हो, जिसमें आप टाइप ए से अगर आउटपुट लेना है तो आपको 500 एमबीपीएस का ही आउटपुट मिलेगा, या टाइप सी से अगर आउटपुट लेना है तो 1000 एमबीपीएस आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। डायरेक्टली आप मदरबोर्ड के ऊपर सेम एसएसडी लगाते हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पीड मिल सकता है, लेकिन इस केस में हम एक्सटर्नल बना रहे हैं तो उसका स्पीड लिमिटेशन ये है। मैंने अभी चूज किया है कियोक्सिया का 1 टीबी का हार्ड डिस्क, जिसमें मैक्सिमम स्पीड है वहाँ पे 2000 एमबीपीएस, लेकिन मैं जब एनक्लोजर में लगाऊंगा तो मैक्सिमम स्पीड मुझे 1000 के आसपास ही मिलना चाहिए। तो आप उसके हिसाब से आप उसको एसएसडी को चूज कर सकते हो। ज्यादा हाई स्पीड लगाने की जरूरत नहीं है, 1000 एमबीपीएस के आसपास आप ले सकते हो। लेकिन आपके पास कोई फ्यूचर प्लान है जिसमें आप ये एक्सटर्नल एसएसडी आपको इंटरनल कन्वर्ट करना है, तो उसके हिसाब से आप हायर स्पीड वाला एसएसडी चूज कर सकते हो। तो जल्दी से हम अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या निकलते आता है। पहले एक सॉफ्ट बॉक्स मिल जाता है और उसके साथ ही साथ हम उसको जिप लॉक ओपन करेंगे तो ये मिल जाता है अपना एसएसडी एनक्लोजर। उसके साथ आता है एक मोबाइल स्टैंड और एसएसडी कवर आप बोल सकते हो, एक टाइप सी टू टाइप सी केबल और एक टाइप ए टू टाइप सी केबल। साथ ही साथ आता है एक थर्मल पैड और उसके साथ आता है एक बुकलेट जिसमें 1 ईयर की वारंटी लिखी हुई है। आप 1 ईयर की वारंटी यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो और ये इसका सॉफ्ट बॉक्स है। तो बात करें बॉक्स कंटेंट की, तो ये यहाँ पे एक अच्छा सा सॉफ्ट बॉक्स मिल जाता है। थोड़ा सा क्लोजअप लुक दिखा देता हूँ मैं। तो एक जिप लॉक के साथ आता है और ये बहुत ही अच्छा एक जिप लॉक सॉफ्ट बॉक्स मिल जाता है। और ये इसमें आप देखोगे तो अंदर एक कंपार्टमेंट बना हुआ है जिसमें आप वायरिंग यहाँ पे स्टोर कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सॉफ्ट मटेरियल है। अंदर केबल्स के 2 केबल्स मिल जाते हैं, जिसमें एक टाइप सी टू टाइप सी केबल है और ये 1 फीट लेंथ की केबल है। उसमें दोनों साइड में टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और इसके साथ एक वायर मैनेजमेंट का एक स्ट्रैप भी मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वायर है। उसके साथ आपको मिल जाता है टाइप ए टू टाइप सी पोर्ट, जिसमें आप देखोगे तो ये वहाँ पे भी सेम है, 1 फीट का लेंथ का केबल है और जिसमें स्ट्रैप भी आता है, अच्छा क्वालिटी का है। उसके बाद अपन को मिलता है एक मोबाइल स्टैंड, जिसमें एसएसडी और आप मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हो। मुझे मोस्टली ऐसा लगता है कि ये एज अ मोबाइल स्टैंड अच्छा यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद आता है एक 2 बटन्स आते हैं, मैं आपको जल्दी बताऊंगा उसका यूज़ क्या है, और एक थर्मल टेप भी आता है। और उसके साथ ही साथ आती है अपनी एसएसडी एनक्लोजर, जिसमें आप देखोगे तो ये ऐसा कुछ आता है। यहाँ पे फ़ैन है इसका और पाईबॉक्स इंडिया उसकी ब्रांडिंग एनवीएमई एनक्लोजर, और यहाँ पे फ़ैन है दोनों साइड में। यहाँ पे देखोगे तो ये इसका मॉडल नंबर, बाकी दूसरे साइड में कोई डिटेल्स नहीं। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्ट्स है वो होल्स है जहाँ पे आप एयर वेंटिलेशन, यहाँ पे जैसे फ़ैन एक्टिवेट होगा तो यहाँ से उसको ये हो जाएगा। यहाँ पे भी छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं जहाँ से एयर पास हो सकती है। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं एनक्लोजर को और हम वहाँ पे एसएसडी इंस्टॉल करके देख लेते हैं। ओपन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो ब्लैक कलर के 2 यहाँ पे लग्स हुए हैं, यहाँ पे उसको ऐसा होल्ड करना है और सिंपली ऐसा पुल करना है। तो जैसे ही पुल करोगे आप इनसाइड आप ये ओपन हो जाएगा। जैसे पहले आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है और इसका सर्किट है। बैक साइड में आप ये करोगे तो यहाँ पे कुछ मार्किंग्स है। तो जैसे ये यहाँ पे 2242, 2260 और 2280, तो ये मार्किंग्स है। तो अलग अलग साइज़ की आप एसएसडी लगा सकते हो। मेरे पास 2280 का है, उसमें हम लगा के देखेंगे। तो लगाना सिंपल है, आपको मैं थोड़ा क्लोजअप लुक दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे जो लग्स है वहाँ पे पहले ऐसा लाइन करना है और उसको ऐसा ही करना है और सिंपली आपको नीचे पुश करना है।
पुश करने के बाद आपको यहाँ पे जो लेग्स है, यहाँ पे एक छोटा बटन है, तो आप उसको हल्के हाथों से उसको पुल कर सकते हो। तो यहाँ पे असेंबल हो चुका है। असेंबल होने के बाद उसको एनक्लोजर कैसे लगाते हो देखेंगे। तो पहले तो उसको फ़ैन जो है थर्मल टेप लगाते थे उसके पहले, तो मैंने उसको थर्मल टेप लगा दिया है। और थर्मल टेप लगाने के बाद आपको जो फ़ैन का ओरिएंटेशन है वो देखना है। तो ये देखोगे तो ये फ़ैन का ओरिएंटेशन है और इसका कटआउट यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे ऐसा नहीं करना है उल्टा, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा करना है और अपने SSD रेडी है। तो प्लग इन करने के बाद ये सिंपली यहाँ पे शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो SSD है वहाँ पे शो नहीं कर रही है। आपको सर्च करना है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऐसा कुछ विंडो ओपन होगा। इसमें आप देखोगे तो ये जो एग्जिस्टिंग ड्राइव यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे उसके साथ ही अनअलोकेटेड स्पेस भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो सिंपली उसको राइट क्लिक करना है और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है। तो ये विंडो पॉपअप होगा, आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। यहाँ पे उसका जो स्पेस जो हमको मिल रहा है यहाँ पे, उसका साइज़ अभी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये 8 MB यहाँ पे मिनिमम डिस्क और मैक्सिमम आप इतना मैक्सिमम जा सकते हो। ये बेसिक है एक्चुअली। यहाँ पे फिर आप डिस्क का जो ड्राइव लेटर है वो आपने यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करना है। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि NTFS मत रखो, क्योंकि अगर आपके पास अगर मैकबुक या आप दूसरे डिवाइसेस आप यूज़ करते हो तो दोनों के लिए कंपेटेबल एक्सफैट है, तो जिसमें विंडोज़ और मैक आप दोनों को भी कंपेटेबल कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट रखना है और ये सिंपली यहाँ पे परफॉर्म क्विक फॉर्मेट में आपको क्लिक करना है। तो ये अपना जो SSD लगाया था हमने एनक्लोजर में, यहाँ पे अभी शो करना चालू हो गया। तो मैं जाऊँगा अभी फाइल मैनेजर में। तो यहाँ पे देखोगे तो ये अपना न्यू वॉल्यूम आ चुका है। बात करते हैं इसकी रीड और राइट स्पीड से, तो मैंने टाइप A से कनेक्ट किया तो वहाँ पे मुझे 500 Mbps के आसपास रीड और राइट स्पीड मिला। और मैंने सेम SSD मैंने टाइप C से कनेक्ट किया तो मुझे वहाँ पे 1000 Mbps के आसपास स्पीड मिला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइप C से ज़्यादा पोर्ट का आपको स्पीड मिल जाता है, टाइप A से थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे कम मिल जाता है। बात करते हैं अगर पावर मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे जो फ़ैन है वो हर बार नहीं चलता है। आप जब कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो वो केस में ही सिर्फ ये एक्टिवेट होता है। बाद में अगर आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होने के बाद ये ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है और आपके पावर जो आपके लैपटॉप जो कंजम्पशन कर रहा है वो उसको बंद कर लेता है। कुछ अच्छी चीज़ों के साथ ही बुरी चीज़ें आ जाती है। जैसे आप एनक्लोजर ओपन करोगे तो वहाँ पे डस्ट एंट्री पॉसिबल हो सकती है यहाँ से। और आप जो भी दूसरे एनक्लोजर देखोगे SSD वाले, तो उसमें कोई भी IP रेटिंग नहीं आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे डस्ट या वाटर पार्टिकल वहाँ पे जा सकता है। लेकिन लैपटॉप से कंपेयर करो तो बहुत सारे लैपटॉप भी ऐसे कुछ रेटिंग में नहीं आता है। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप जिसमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में आप ये सब चीज़ें खरीद सकते हो। लेकिन आपका अगर बहुत ज़्यादा रफ यूज़ है, अगर आउटसाइड में आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप उससे अच्छा आप एक्सटर्नल डिवाइस ले सकते हो जिसमें IP रेटिंग हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।